नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दोनों ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाला यह कॉरिडोर मालवा रीजन में कनेक्टिविटी को बुलेट जैसी रफ्तार देगा। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इंदौर से महाकाल की नगरी उज्जैन का सफर महज 35 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे व्यापार को नए पंख लगेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आ रही हैं। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। राष्ट्रपति सोमवार को कूनो नेशनल पार्क का भी दौरा करेंगी, जहां वे चीता ट्रेकर्स और सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों से सीधा संवाद करेंगी। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को अब पूरी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया जा रहा है। इस बड़े फैसले के तहत प्रदेश भर में 24,000 से ज्यादा आदिवासी स्कूल अब एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, जिससे राज्य में समान शिक्षा नीति लागू हो सकेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के नर्सिंग घोटाले मामले में एक बड़ा और अंतिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि CBI जांच में जो भी नर्सिंग कॉलेज पूरी तरह सही और वैध पाए जाएंगे, केवल उन्हीं कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। फर्जीवाड़े के दायरे में आए डिफॉल्ट कॉलेजों को फिलहाल परीक्षा आयोजित कराने का कोई राहत नहीं मिली है। उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं कि सिंहस्थ के लिए पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े सभी बड़े बुनियादी प्रोजेक्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समय से पहले पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश के रसूखदार बीजेपी विधायक संजय पाठक एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस संवेदनशील मामले पर त्वरित सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार और संबंधित पक्षों से विस्तृत जानकारी और जवाब तलब किए हैं। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता को लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोहन सरकार के हाई लेवल सूत्रों के मुताबिक MP के लिए एक बेहद मॉडर्न ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट में महिलाओं के अधिकारों और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरा खदान क्षेत्र में किस्मत आजमाने आए एक शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। पन्ना की धरती ने उसे निराश नहीं किया और बीते 5 सालों में उसे एक के बाद एक कुल 15 बेशकीमती और बड़े हीरे मिल चुके हैं। आज मिले नए हीरे ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के पहुंचने का इंतजार और लंबा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून की हवाएं फिलहाल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अटक गई है। इस वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में जून के महीने में भी भीषण सूखे का संकट और तपन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जलीय जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए आज से पूरे प्रदेश की नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हालांकि बुरहानपुर और खंडवा जैसे कुछ सीमावर्ती इलाकों से नियमों की खुलेआम अनदेखी और अवैध शिकार के आरोप सामने आ रहे हैं, जिस पर मत्स्य विभाग ने अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग अपने शहीद पिता को सम्मान दिलाने के लिए पिछले कई सालों से सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। सिस्टम की एक छोटी सी चूक को सुधारने के लिए उन्होंने अब तक बोरे भर भर कर चिट्ठियां डाक से भेजी है, जिसमें उनके 2 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। इस बुजुर्ग की यह अनोखी लड़ाई आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए ई-ग्रंथावली परियोजना शुरू की है। RCBP प्रशासन अकादमी भोपाल में आज इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ, जिससे अब छात्र लाखों किताबें एक क्लिक पर ऑनलाइन पढ़ सकेंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को पूरी तरह पेपरलेस और हाईटेक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय PHQ भोपाल ई-फाइल प्रणाली के प्रभावी और सुरक्षित क्रियान्वयन को लेकर राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया ताकि फाइलों का निपटारा तेजी से हो सके। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन दिनों एक बेहद शातिर और हाई स्पीड ड्रग नेटवर्क के सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क इतना एडवांस है कि वाहनों की रफ्तार से भी तेज इशारों में हाईवे के ढाबों पर नशीले पदार्थ की डिलीवरी कर दी जाती है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स आज इस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के वासियों के लिए इस वीकेंड पर मनोरंजन का एक बेहद तगड़ा और अनोखा इंतजाम किया गया है। शहर में एक बड़े इंटरनेशनल सर्कस की शुरुआत हुई है, जिसमें भारत के साथ साथ विदेशी कलाकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद खतरनाक और मनोरंजक स्टंट का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। मंदसौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सीट की चोरी है। वहीं पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने रुख पर सवाल उठाए हैं। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपसी विवाद शुरू हो गया है। मालवा क्षेत्र के एक पूर्व कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इतनी बड़ी कानूनी चूक आखिर कैसे हुई। उन्होंने खुलेआम अंदेशा जताया है कि यह कोई सामान्य चूक है या अंदरूनी फिक्सिंग का नतीजा। मध्य प्रदेश के एक जाने माने पर्यावरण प्रेमी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने स्थानीय और औषधि पौधों के बीजों की मदद से देश का सबसे बड़ा बीजों का गोला तैयार किया है। इस विशाल बीजों के गोले का इस्तेमाल आने वाले मानसून के सीजन में बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए हवाई बौछार के जरिए किया जाएगा। भोपाल में आज नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की प्रथम छमाही की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC मध्य प्रदेश की टीम द्वारा एक विशेष तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रोजेक्शन में दिखाया गया कि कैसे सरकारी कामकाज और सॉफ्टवेयर टूल्स में हिंदी भाषा के उपयोग को बेहद सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश को साइबर क्राइम से मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से आज प्रदेश के सभी 50 से अधिक जिलों में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सौजन्य से स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालय में लोगों को सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज भोपाल में एक विशेष गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए गए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC मध्य प्रदेश के उन जाबाज और कर्मठ तकनीकी अधिकारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने आज के डिजिटल गवर्नेंस में अपना बेहतरीन योगदान दिया है। भोपाल स्थित मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर आज हलचल काफी तेज रही। सत्ता पक्ष जहां अपनी नई जन कल्याणकारी योजनाओं और अनुपूरक बजट को पास कराने की रणनीति बना रहा है, वहीं विपक्ष दल कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था, नर्सिंग घोटाले और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आज एक आंतरिक बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी और शहडोल जिले से आ रही खबरों के मुताबिक इस भीषण गर्मी के मौसम में भी अघोषित बिजली कटौती ने आम जनता का जीवन मुहाल कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में तो 6 से 8 घंटे तक बिजली गुल रहने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे पेयजल संकट भी गहरा रहा है। आज स्थानीय लोगों ने बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। ग्वालियर और मुरैना जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने आज सुबह कई डेयरी प्लांटों पर अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर सिंथेटिक और मिलावटी दूध के साथ साथ भारी मात्रा में हानिकारक केमिकल और यूरिया बरामद किया गया है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों ओरछा और खजुराहो में आज वीकेंड होने के चलते पर्यटक ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस बार ऑफ सीजन होने के बावजूद बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी यहां के प्राचीन मंदिरों और किलों की वास्तुकला को निहारने पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को काफी बढ़ावा मिल रहा है।